हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन ट्रेड कैसे लें हम। स्मार्ट मनी कंसेप्ट और आईसीटी ट्रेडर ट्रेंड लाइन को एक दूसरे व्यू से देखते हैं, जैसे एक प्राइस एक्शन ट्रेडर नहीं देखता। ठीक है, तो हम आज दोनों का व्यू देखेंगे, कैसे प्राइस एक्शन ट्रेडर ट्रेंड लाइन ट्रेड करता है और कैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट और आईसीटी ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है। सबसे पहले लेते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है, उसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखो कि प्राइस यहाँ पे हाई लो हायर हाई फॉर्म कर रहा है, प्राइस बुलिश डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट टैप, ठीक है, सेकेंड टैप, तो इनफ है, दो कंफर्मेशन इनफ है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। सपोज करो एक प्राइस एक्शन ट्रेडर ने इन दोनों हायर लो को स्पॉट किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, जैसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, उसने ठीक यहाँ पे एंट्री लिया। कहाँ पे? ठीक यहीं पे उसने एंट्री लिया और उसका स्टॉप लॉस कहाँ है? ठीक उसका स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई के आसपास है, यहाँ पे। क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर डाउन का ट्रेड लोगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? अगर आप डाउन का ट्रेड लोगे यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ प्रीवियस हाई के ऊपर रहेगा और आप टारगेट कहाँ करोगे? 1 to 2, 1 to 3, या फिर इसी लो के पास, या फिर इस लो के पास, या फिर ऑल द वे डाउन। फिर क्या होगा कि प्राइस आपके डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी बुलिश डायरेक्शन में चला जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो ये होता है पहला सिनेरियो, कैसे प्राइस एक्शन ट्रेड करता है। मैं ये नहीं बोलता कि प्राइस एक्शन तरीके से आप अगर आप ट्रेंड लाइन ट्रेड करोगे ब्रेकआउट आप सक्सेसफुल नहीं होगे, ऐसी बात नहीं है। आपको हाई टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, आपको एज ढूंढना है हर चीज़ में। तो ये हुआ अनसक्सेसफुल मेथड। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये सक्सेसफुल है, बिल्कुल सक्सेसफुल है, मगर जिस तरीके से वो ट्रेड करते हैं वो गलत है। तो अगर अभी हम देखेंगे कि कैसे आईसीटी या फिर स्मार्ट मनी ट्रेडर का व्यू कैसे है। सेम सिनेरियो है, प्राइस एक बुलिश डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो हायर हाई। अब इस पॉइंट पे अगर आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना, ताकि आपको पता चले कि लिक्विडिटी किस डायरेक्शन में है। यहाँ पे सपोज करो एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जो भी बायर सेंटर होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। चीज़ को गौर से देखो, सपोज करो ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बायर सेंटर होंगे, स्टॉप लॉस कहाँ होगा? प्रीवियस लो पे। ठीक है, तो प्राइस ऑल द वे ऊपर जाता है यहाँ पे, तो जैसे ही ऊपर जाता है प्राइस ट्रेल होगा, यानी टीपी ट्रेल होंगे। यहाँ से यहाँ पे एसएल ब्रेक इवन को लाया जाएगा या फिर टीपी ऊपर जाएगा। फिर से प्राइस जैसे रिवर्स करेगा, यहाँ पे कोई ट्रेडर सेंटर होंगे, तो यहाँ पे और एक बार जैसे ही ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे जो ब्रेक इवन पे होगा प्राइस, उसको वो ट्रेल करेंगे यहाँ पे। इसका मतलब जितना भी स्टॉप लॉस और ब्रेक इवन पॉइंट सब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी बायर सेंटर होंगे उनका स्टॉप्स कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जितना स्टॉप्स था वो ट्रेल हो चुका है, अब यहाँ पे है, तो इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट या फिर टीपी पॉइंट। और बोल सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पे भी जो बायर सेंटर होंगे उनका स्टॉप्स कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा। प्लस यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ होगा, उनका स्टॉप्स कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली यहीं पे होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी पूल है। ठीक है, लिक्विडिटी पूल उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है। तो हम वेट करेंगे कि प्राइस एक डिल्यूजन क्रिएट करे, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे सेलर्स एंटर होंगे, ठीक यहीं पे उनका स्टॉप्स कहाँ पे होगा? यहाँ सारा स्टॉप्स यहाँ पे। तो हमारे पास दो पॉइंट है, ये फिलहाल एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है जिसमें स्टॉप लॉस ऊपर रहता है, और यहाँ पे जितने भी बायर सेंटर होंगे उनका स्टॉप्स यहाँ पे होगा। तो प्राइस ऑल द वे नीचे आएगा। रीसेंट लिक्विडिटी यहाँ पे मैक्सिमम इनका भी स्टॉप्स होगा, इनका टीपी होगा, प्लस यहाँ पे जो बायर्स हैं उनका स्टॉप्स होगा। प्राइस इसे टेकआउट करेगा। जैसे ही टेकआउट करेगा, और ये हमें इसको इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इंड्यूसमेंट यानी फर्स्ट पुल बैक, जहाँ पे बायर्स ट्रैप होते हैं, क्योंकि यही वो डिमांड जोन है ना, फर्स्ट डिमांड जोन जहाँ पे बायर सेंटर होंगे, मगर उसके पहले प्राइस टेकआउट करेगा उनको, फिर जाकर प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस हायर लो ग्रैब करेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, कुछ ऐसे। और यहाँ पे एंट्री लेना है। ठीक है, आपका एंट्री यहाँ कहीं पे होगा, स्टॉप्स प्रीवियस लो यहाँ पे, और आप टारगेट करोगे यहाँ ऊपर। ये लिक्विडिटी कहाँ से आया? जो सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए होंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा।
आप उसको हंट करने के लिए यहाँ से बाय की ओर ट्रेड लेंगे। तो चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम रियल चार्ट में जाएंगे। अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोई सा भी एक चार्ट पे जहाँ पे हमें एक एग्जांपल मिल सके। लेट सपोज ये देखिए, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है ये। तो यहाँ पे जितने भी बायर्स एंटर हुए होंगे बाय के लिए ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ है प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। यहाँ पे जो भी लोग बाय के लिए एंटर हुए होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ एसएल यहाँ नीचे। तो एसएल हिट करने के लिए प्राइस को थोड़ा सा ऊपर पुश करना है, पुश करेगा ताकि और बायर्स एंटर होंगे, उनके ऑन कंफर्मेशन उनको मिलेगा कि हाँ ठीक है प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब प्राइस अब प्रीवियस हाई के ऊपर जाने वाला है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पोजीशन ऐड करेंगे बायर्स। जैसे ही पोजीशन ऐड करेंगे प्राइस फेयर वैल्यू टैप करेगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस नीचे डाउन डायरेक्शन में है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप्स होगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज प्राइस यहाँ पे बुलिश है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है आप यहाँ पे शॉर्ट के लिए एंटर करोगे और आपका स्टॉप्स कहाँ पे होगा। लेट सपोज कोई लोग यहाँ पे रखेंगे, कोई यहाँ पे और कोई यहाँ पे। मोस्टली सेफ स्टॉप यहाँ पे रहता है। तो मोस्टली हमारा स्टॉप लॉस जहाँ पे होगा हम उसे लेट सपोज यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा एसएल पॉइंट, एसएल, ये भी हो गया एसएल। तो मोस्टली यहाँ पे एसएल होता है। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा आपको यहाँ से बाय देखना है, आपका इंड्यूसमेंट भी ग्रैब होगा। याद है ना हमने इंड्यूसमेंट बोला था, ये आपका इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ। इंड्यूसमेंट जैसे ही ग्रैब होता है आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है और आप टारगेट कहाँ पे रखोगे, यहाँ प्रीवियस हाई पे जहाँ पे आपका मोस्टली स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। ये एक सिनारियो हो गया। फिर और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट, सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ। आपका स्टॉप्स कहाँ पे होगा, सेलर्स के, ये होगा एक स्टॉप्स। और स्टॉप्स कहाँ पे होगा, प्रीवियस हाई पे होगा। तो जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई पे सेलर्स एंटर करते हैं, तो आपको ढूंढना है एक इंड्यूसमेंट। जैसे ही इंड्यूसमेंट ब्रेक होगा यानी टेकआउट होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, अब यहाँ से आपको बाय की ओर देखना है। यहाँ से आप बाय देख करेंगे। स्टॉप्स कहाँ पे होगा, सॉरी स्टॉप्स होगा प्रीवियस लो पे। टीपी कहाँ पे होगा, जहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस रहते हैं, ठीक है। ऐसे आपको ट्रेड करना है। गौर से देखो प्राइस बुलिश है, सेम एग्जांपल है। प्राइस बुलिश, फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप, थर्ड टैप पे प्राइस ब्रेक करता है, यहाँ पे सेलर्स एंटर होंगे, स्टॉप्स स्टॉप्स, आप यहाँ से बाय करेंगे और आपका टीपी कौन सा होगा, उनका स्टॉप लॉस। ऐसे आपको स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के तरीके से आपको ट्रेड करना है। और एक आखिरी एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे और एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये पूरा एक ट्रेंड लाइन है। फर्स्ट टैप यहाँ पे, सेकेंड टैप ऑलमोस्ट, थर्ड टैप, ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर हम मार्क करें, पॉइंट आउट करेंगे प्राइस कितने बार टैप किया है। ट्रेंड लाइन भी कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं, ये भी एक टाइप ऑफ जोन है, आप इसे एज ए जोन भी कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है यहाँ पे सेलर सेंटर होंगे। जैसे ही यहाँ पे सेलर सेंटर होंगे स्टॉप्स कहाँ पे होगा उनका, थोड़ा ऊपर, और मोस्टली जो सेफ स्टॉप रहता है यहाँ ऊपर रहता है, मगर ज़्यादातर यहाँ रिसेंट में होता है। तो आपको वेट करना है कि प्राइस ट्रेंड लाइन ब्रेक करे प्लस इंड्यूसमेंट टेक आउट करे। यहाँ पे इंड्यूसमेंट इस पॉइंट है, ये फर्स्ट पुल बैक होता है इंड्यूसमेंट, फर्स्ट पुल बैक यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर आपको इंड्यूसमेंट नहीं मालूम आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया इंड्यूसमेंट के यहाँ पे। तो प्राइस जैसे इंड्यूसमेंट ग्रैब करता है थोड़ा ऊपर इम्पल्स करेगा, फिर जैसे ही प्राइस रिट्रेस करेगा तब आपको ट्रेड लेना है और आप इजीली 1 to 2 1 to 3 इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।